दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल किस प्रकार से होता है और किस किस प्रकार से चेकअप होते हैं और किन किन अंगों का चेकअप होता है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। 100% ऑथेंटिक वीडियो, बहुत ही नॉर्मल है। अगर कोई ज़्यादा गंभीर बात होती है तभी इसमें निकालते, नहीं निकालने के कोई चांस होते नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम चेक करते हैं। इसमें आई चेकअप होता है दोस्तों, आई विजन, कलर विजन चेकअप होता है। तो दोस्तों, यहाँ से टॉर्च लगाकर कुछ देखते हैं डॉक्टर कि कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है आँख में। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो सीट है उसको दिखाकर आपसे पूरा चेक पढ़वाया जाता है कि कहीं आपकी आँखों को कम तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या 6/6 कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, यदि एक आंख 6/9 भी है तो भी वो चल जाती है। दोस्तों, एक आंख बंद करके दिखवाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी आंख को बंद करके दिखवाएंगे, उसे पढ़वाएंगे क्या दोनों ही आंख सही है, 6/6 हैं या नहीं। तो दोनों आंखों का चेकअप होता है दोस्तों इस प्रकार से। एक आंख को बंद करके डॉक्टर पूछेगा, उंगली रख के पूछ सकता है कि इस लाइन को बताइए, या फिर ये कह सकता है कि कंप्लीट ऊपर से नीचे तक सारा पढ़िए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है डॉक्टर पर। इस प्रकार की कुछ सीटें आएंगी जो कि आपको वहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, इसको आप पहले से पढ़ सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एक बुक मिलेगी आपको जिसमें आपको कलर विजन चेक करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं सभी, और उसमें ये अंदर पढ़वाते हैं कि इसमें क्या है। तो दोस्तों, इसमें आपको पता है कि 6 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 12, और इसमें लिखा हुआ है 74, इसमें लिखा हुआ है 42। तो दोस्तों, ये सब आपको चेक करते रहना। इस प्रकार से कोई आपकी आंखों में कलर विजन तो नहीं है, इसको चेक करवा लीजिए आपके निकटतम डॉक्टर से, एक्सपर्ट, आई एक्सपर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा कोई गंभीर समस्या नहीं होती है तो नहीं निकालते हैं, लेकिन कलर विजन काफ़ी बड़ी समस्या होती है, इसलिए इसको नहीं अलाउ किया जाता है। यदि कलर विजन है बच्चे को तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में बुक अवेलेबल होती है, आप जाके मार्केट से लेके आप अपना चेक भी कर सकते हो स्वयं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखा जाता है कि अलग अलग कलर को पहचानने की शक्ति है या नहीं बच्चे के अंदर। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ सीटें होती हैं, आप इन सबको एनालाइज कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को सभी को पढ़ के देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ 12, 8, 6, 29, 57, इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा ये सब चेक कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो अपने निकटतम डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट से आप सलाह ले सकते हो। तो दोस्तों, आगे चेकअप होता है हाथ का, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, किसी प्रकार से टेढ़ा तो नहीं है, कोई हड्डी निकली हुई तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाथ में बेंड तो नहीं है, कोहनी टेढ़ी तो नहीं है। तो दोस्तों, बेंड चेक करने के लिए यहाँ पर एक एंगल होता है, उस एंगल को चेक किया जाता है कि कहीं हाथ में एंगल तो नहीं है जो कि आगे दिक्कत दे। तो दोस्तों, सीधे दोनों हाथों को सीधा चेक करके, सीधा करके दोनों हाथों को सीधा करके चेक करते हैं कहीं हाथ टेढ़े तो नहीं है। यदि टेढ़े होते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चेकअप कर लेते हैं। कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर दोस्तों ये चेकअप हो जाता है, यूपीएसआई में भी होता है दोस्तों, और ये यूपी कांस्टेबल में भी कहीं कहीं हो जाता है ये चेकअप। तो दोस्तों, इस चेकअप में आपकी अपनी उंगली, डॉक्टर अपनी उंगली आपकी मुट्ठी में देगा और आपसे कहेगा इसको टाइट से पकड़िए, और उंगली को अंदर घुमा के देखेगा क्या आपकी उंगलियां किसी प्रकार से टूटी हुई तो नहीं है, उंगलियों की पकड़ मजबूत है या नहीं, कहीं उंगलियों में फ्रैक्चर तो नहीं है। और दोस्तों, ये भी चेक करते हैं कि पूरी उंगलियां सुरक्षित हैं या नहीं। तो दोस्तों, आगे चेक होता है पैर का, जो कि टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, या फिर नौकनी तो नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं फ्लैट फुट किस प्रकार की समस्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या, दोस्तों ये नॉर्मल फुट है, इसमें आप पास कर दिए जाओगे, और ये होता है फ्लैट फुट। तो दोस्तों, आपको ये मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैट फुट के लिए आपको एक पानी में आपको पैर को गीला करवा के एक मैट पे, एक अलग तरीके की मैट होती है उस पर आपको चलाएंगे, या फिर फर्श पे भी चला सकते हैं, सूखे फर्श पे, जिस पे आपके पैर या पंजे के जो चिन्ह है वो छप जाते हैं, पैर छप जाता है। तो उसे देख लेते हैं कि इस प्रकार की अगर आकृति बन रही है, इसका मतलब आप पास हो जाओगे, नॉर्मल फुट है। और अगर इस प्रकार की आकृति बन रही है या फिर इसका मतलब फ्लैट फुट है। इसका मतलब समझिए, यहाँ से आपका जो
पैर है पूरा दबा हुआ है, और इस प्रकार से जो शेप होती है तो वो नॉर्मल फुट होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर कुछ कर्व टाइप आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप सही हो, आपका पैर सही है, यानी कि नॉर्मल पैर है। यदि सीधा पैर है, पट्ट पैर जो कहते हैं शुद्ध भाषा में, तो वो उसको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नौकनी की समस्या, यदि घुटने मिले हुए तो नहीं है। तो दोस्तों जब नौकनी चेक किया जाता है तो आपके एड़ी और पंजों को मिलाकर चेक किया जाता है। यदि आपके एड़ी और पंजे मिलाने के बाद घुटनों के बीच में जो गैप यदि एक स्केल निकालने के बराबर भी गैप है तो आपको पास कर दिया जाएगा, अन्यथा नौकनी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो समस्या इस प्रकार की, इसे कहते हैं नौकनी, और ये हो जाओगे आप। इस तरीके के गैप भी है जरा सा भी तो आपको पास कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं नौकनी के समस्याएं। तो देखो ये देखिए दोस्तों, ये नौकनी है, ये पास हो जाएगा, और दोस्तों ये भी नौकनी है। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ आकृति हैं। आप अपने पैरों को एड़ी और पंजों को मिलाकर आप अपने चेक कर सकते हो। शीशे के सामने खड़े होकर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर किसी घर वाले, मित्र या भाई बहन, माता पिता की मदद से भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों एक इस प्रकार की समस्या भी होती है कि जो बो एंगल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से देखिए, ये तो नौकनी है, ये नॉर्मल है, और ये हो जाता है आपका बो एंगल, बो लेग जिसे कहते हैं कि पैर बाहर, घुटने जो है बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ही कुछ अलग तरीके से होते हैं, ये पैर घुटने बाहर की तरफ निकले होते हैं। ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है यदि आपके पैर बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं तो। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साफ तौर पर, ये है बोलेक्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि घुटने जो होते हैं वो कुछ बाहर की ओर ज़्यादा निकले हुए होते हैं। दोस्तों ये होती है नौकनी, यानी कि घुटने आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों केस में ही आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा, और ये नॉर्मल है, इसमें आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे आपका कान का चेकअप होता है, या सुनाई देता है या नहीं, कान साफ है या नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपने कानों को घर पर ही साफ करके जाइएगा रुई से नॉर्मली, या फिर अगर कोई ज़्यादा समस्या लग रही है तो आप आई स्पेशलिस्ट पे जाकर चेक करवा सकते हो। किसी बाहर रेडी जो घूमते रहते हैं, जो बैग लटका कर जो कान साफ करने वाले, उनसे ना करवा लीजिए, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, उनसे ना करवाना। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बता देता हूँ कि कान को चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का भी इस्तेमाल होता है, जो विशेष प्रकार का साउंड जनरेट करती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वो डॉक्टर मशीन को आपके यहाँ पर फोरहेड पर, यानी कि माथे के सामने रखते हैं, और एक हो सकता है कि डॉक्टर उसको ऑन भी करें या फिर ना करें। ऑन करने पर आवाज़ करती है, और ऑन नहीं होगी यानी कि ऑफ होगी तो आवाज़ नहीं करेगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे। डॉक्टर ऑन करके आपसे पूछता है या ऑफ करके। डॉक्टर पूछेगा कि क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों यदि आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तभी आप हाँ कहें। ऐसा ना कर सोचें कि ये ऑन है और आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है तो मुझे कुछ दिक्कत हो जाए। दोस्तों डॉक्टर इस प्रकार से टेस्ट करते हैं, कभी ऑन कर लेते हैं, कभी ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपके किसी एक साइड वाले कान पर लेके जाकर चेक करेंगे, कभी दूसरे कान पर लेके जाके चेक करेंगे, और कभी सिर के ऊपर यानी कि फोरहेड के सामने माथे पर भी आपको चेक करेंगे, और अलग स्पेशल टाइप की जो आवाज़ है वो जनरेट होती है। तो दोस्तों आप जब बीप की आवाज़ सुनाई दे तो आप कहें कि आ रही है, अन्यथा मना कर दें नहीं आ रही है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा खास समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे तो कुछ सेंटरों पर मुंह का भी चेकअप किया जाता है। मुंह का चेकअप तो सब पे होता है, और उसमें जो मेन चीज़ जो चेक करने की होती है दोस्तों वो ये होती है कि टॉर्च लगा के डॉक्टर देखता है कि ये मौजूद है या नहीं, ये सही है या नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं है। और दोस्तों जो दांतों की चेकअप की बात आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सेंटरों पे तो होता है और कुछ सेंटरों पे दांतों का चेकअप नहीं होता है। वैसे आपके दांत जो है कम से कम 28 दांत जो है आपके हेल्थी होने चाहिए, यानी कि स्वस्थ होने चाहिए। बाकी यदि एक आध दाढ़ या दांत में कुछ खराबी आ गई है या फिर खोखला है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यदि अभी आपको कोई समस्या आ रही हो
कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कोई भी पाइल्स का या जैसे कि आप बवासीर कहते हो इस प्रकार का कोई चेकअप नहीं होता, ना ही आपका कोई एक्सरा वगैरह होता है जिससे कि आपको ये एक्सरे से चेक करें कि आपकी हड्डियां पहले टूटी हुई थी या नहीं हुई थी, कहीं क्रैक तो नहीं था। तो दोस्तों आप अगर नॉर्मल फिट हो, चल फिर पा रहे हो, वर्किंग कंडीशन में है हाथ पैर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, मेडिकल पास कर दोगे। ये कोई आर्मी का मेडिकल नहीं जिसमें आपको एक्सरा वगैरह ये सब चीज़ होनी है, तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन ना लें। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामना है। दोस्तों यहाँ पर मैं दांतों की जो सड़े गले की जो बात होती है, तो दोस्तों एक दो दांत अगर इस प्रकार से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि टैटू जो बने होते हैं, आपको पता है कोई ओम लिखवाता है, कोई श्री राम लिखवाता है, कोई किसी प्रकार से अपने नाम लिखवा लेता है। तो दोस्तों अगर छोटे टैटू हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पुलिस में सब अलाउ है, चल जाता है। लेकिन यदि आपने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आकृति के टैटू बना रखे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, यदि एक आंख आपकी 6/9 की है तो भी आप पास कर दिए जाओगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।